हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। गाइस, अगर आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे फील्ड्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे ऐसे 5 बड़े साइबर हमलों के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। और इसकी जो शुरुआत है उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो साइबर अटैक्स है उनकी डेली अपडेशंस तो हम आपको देते ही रहते हैं चैनल पे, बट फिर भी ऐसे 5 बड़े हमलों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिनसे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे आता है कॉस्मोस बैंक का साइबर अटैक। कॉस्मोस बैंक जो कि पुणे के अंदर है, यानी कि पिछले कुछ साल 2018 के अंदर इसमें लगभग 94 करोड़ 42 लाख रुपए जो हैकर्स थे उन्होंने बैंक से विड्रॉ कर लिए। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि गाइज, ये जो पैसे थे ये एक जगह से नहीं निकाले गए। इसमें से 80 करोड़ रुपए जो थे वो 28 अलग अलग कंट्री के एटीएम से विड्रॉ किए गए। ऐसा करने के लिए जो हैकर्स थे उन्होंने एटीएम सर्वर को अपना निशाना बनाया, जिसमें वीजा और रुपी डेबिट कार्ड होल्डर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने चुरा ली। तो यहाँ पे है कि 28 अलग अलग कंट्री से ये पैसा निकला। तो आप किसी जो हैकर्स है, मतलब आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह के दिमाग का इस्तेमाल किया कि आसानी से वो कैप्चर नहीं होंगे। तो 28 अलग अलग देशों से ये पैसे विड्रॉ किए गए। दूसरी बात ये है कि इसमें जो हैकर्स थे 14 करोड़ रुपए उन्होंने हांगकांग बेस्ड एक बैंक है वहां ट्रांसफर किए। बाद में जब इसकी इंफॉर्मेशन निकाली गई तो उसमें पता चला कि ये काम एक हैकिंग ग्रुप जिसका नाम लेजरस है उसके द्वारा किया गया है, जो कि नॉर्थ कोरिया बेस्ड है। तो गाइज, इस तरह की जो चीजें हैं आपको इनके प्रति सतर्क रहना चाहिए कि इसके लिए उन्होंने एटीएम के सर्वर को ही अपना निशाना बनाया था। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कस्टमर्स की कोई वो नहीं है, यहाँ पे बैंक की कहीं ना कहीं कमी जो हमारे सामने आती है। दूसरी खबर में आप देखेंगे कि UIDAI आधार सॉफ्टवेयर जो था इसमें कमी निकली, जिसके जरिए 2018 की ही ये घटना है। जो हैकर्स थे उन्होंने लगभग 1.1 बिलियन जो इंडियन आधार कार्ड होल्डर्स थे उनकी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया, जिसमें 210 इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स थी जो कि आधार और काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिनके अंदर थी, वहाँ से हैकर्स जो इंफॉर्मेशन है वो निकालने में कामयाब रहे। जो इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर देखिए आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और इस तरह की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो उसमें शामिल थी। अगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जो एक अनोनिमस सेलर था जो आधार की इंफॉर्मेशन को 500 रुपये पर व्हाट्सएप पे बेच रहा था, और अगर आपको आधार का प्रिंट चाहिए तो वो 300 रुपये में भी देने को तैयार था। तो गाइस, कई बार छोटे छोटे जो लीक्स होते हैं ये हमारी या आप सभी लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कि एग्जिट, जैसे कि ज़्यादातर बोला जाता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है आज की डेट में, पैसे से ज़्यादा मायने रखता है डेटा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करके रखें। सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। एग्जैक्टली पिछले कुछ समय पहले मुंबई से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसके मतलब इन लोगों ने सिम कार्ड स्वैप के जरिए काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाया था। और सिम स्वैपिंग में क्या करता है कि आपके पास एक कॉल करवाते हैं जिससे कि आपकी जो सिम है, मेन सिम, वो बंद हो जाती है और एक दूसरी सिम ये खुद आप निकलवा लेते हैं उसी नंबर की। और बाद में, क्योंकि जो आजकल आपने देखा होगा कि हमारा जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो नंबर से ही कनेक्ट रहता है, तो एक बार उस नंबर के जरिए फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी, पासवर्ड्स को कैप्चर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट पे कंट्रोल बना सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस तरह के फ्रॉडस्टर्स से आपको सावधान रहना चाहिए। इसमें उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि निकाल ली थी सिम स्वैप फ्रॉड करके। और सिम स्वैप का फ्रॉड तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है गाइस। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है तो आप उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहें और कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें, फ़ोन पर तो खास तौर पर नहीं। देन ATM सिस्टम से रिलेटेड ये कोलकाता की इन्फॉर्मेशन है गाइस, जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स ने जुलाई 2018 की ये घटना है, लगभग 20 लाख रुपए ATM से विड्रॉ कर लिए। और ऐसा करने के लिए ऐसा माना जा रहा था कि इसमें जो विक्टिम्स की संख्या है वो 50 से ज़्यादा है, और जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके पास लगभग 300 ATM यूजर्स का डेटा उनके पास है। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक स्किमिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया। स्किमिंग डिवाइस जो कि ATM मशीन में ही कनेक्ट हो जाती है। जब भी आप अपना कार्ड उसमें लगाएंगे तो वो जो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो स्किमिंग डिवाइस कॉपी कर लेता है, ताकि जो फ्रॉडस्टर हैं वो उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। ट्रांजैक्शंस 10,000 और 40,000 रुपये पर अकाउंट के हिसाब से हुआ था। 5 अगस्त 2018 को 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया न्यू दिल्ली से, और ऐसा माना जा रहा है कि वो किसी इंटरनेशनल गैंग से भी संबंध रखते थे। तो बड़ी सावधानी से आपको इस तरह के जो अपने ATM कार्ड वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करना है।
एक और नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा 22,000 से ज़्यादा जो वेबसाइट थी वो हैक हुई अप्रैल 2017 और 18 के अंदर, जनवरी 2018 के अंदर। इन्फॉर्मेशंस की अगर हम माने कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो जिसमें 493 जो वेबसाइट्स थी वो इफेक्ट हुई मलवेयर प्रोपेगेशंस के जरिए, जिसमें से 114 जो वेबसाइट्स थी जिन्हें गवर्नमेंट रन करती थी। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अटैकर्स हैं वो ना तो गवर्नमेंट साइट्स को छोड़ते हैं ना प्राइवेट साइट्स को छोड़ते हैं, इसीलिए आप अपनी वेबसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखें। तो ये खास कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, कुछ ऐसे अटैक्स जो कि हाल ही के कुछ ईयर्स में हुए हैं, और आपको अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ना छूटे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।